Good morning, students. Today we will start the topic index number. Index number. Firstly, what is index number? क्या होते हैं? Index number is a statistical method. Statistical method that is used to measure relative change in some phenomena over a period of time, location, or other characteristics. इंडेक्स नंबर क्या है? एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड जिसका हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी फिनोमिना में क्या चेंज आया है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको कि इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं कि एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू मेजर द चेंज इन अ पर्टिकुलर फिनोमिना. कोई भी फिनोमिना मीन्स कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है. प्राइसेस में क्या चेंज आया, प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, तो किसी भी फिनोमिना में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आया, दैट इज मेजर्ड बाय इंडेक्स नंबर. और इट कैन बी मेजर्ड with respect to location or other characteristics. Basically we measure with in relation to time. नेक्स्ट कि इंडेक्स नंबर जो हैं, ये इंडेक्स नंबर दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, और वेटेड इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर. सिंपल इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड हैं. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. फर्स्ट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड and second is simple average of price relative method. Similarly weighted index number अगर आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपको पेपर में बताया जाएगा कि वेदर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड. वेटेड इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के भी हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकेंड इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. सो वी हैव फोर मेथड्स: सिंपल एग्रीगेटिव, weighted aggregative, simple average of price relative, weighted average of price relative method. Firstly, we will talk about simple aggregative method. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इंडेक्स नंबर किसी भी फिनोमिना में आने वाला चेंज, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आने वाले चेंज को मेजर करता है. तो यहाँ पर जो हम सिंपल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम प्राइस में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आने वाले चेंज को मेजर करना चाहते हैं. यानी कि अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस इंडेक्स जो होता है, प्राइस इंडेक्स आपने निकालना है या क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है. ठीक है, फिलहाल हम प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे. तो यही मेथड्स हैं हमारे पास. ठीक, अब प्राइस इंडेक्स को हम इंडिकेट करेंगे P01 से. ये P01 क्या है? 1 इज़ फॉर करंट ईयर, 0 इज़ फॉर बेस ईयर. 1 इज़ करंट ईयर एंड 0 इज़ बेस ईयर. क्योंकि जो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं
वो बेस ईयर के बेसिस पे किए जाते हैं कंस्ट्रक्ट। तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। वो बेस ईयर हमारा कौन सा होगा, बेस ईयर जब हम जो सिलेक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखा जाता है कि ईयर विच इज़ नॉर्मल ईयर मीन्स ऐसा ईयर जिसमें कोई भी किसी भी तरह का एबनॉर्मेलिटी ना रही हो, उस ईयर को हम बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं इन रियल लाइफ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तो हमें बेस ईयर गिवन होगा कि कौन सा हमारा बेस ईयर है। तो अभी हमने प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसमें प्राइस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, P01 इज इक्वल टू, जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है सिंपल एग्रीगेटिव, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट मीन्स टोटल। तो हम इसमें क्या करते हैं, समेशन यानी कि एग्रीगेट कर लेते हैं प्राइसेस का, कौन से प्राइसेस का, करंट ईयर के प्राइस। यहाँ पे मैंने P1 लिखा है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 करंट ईयर को शो करता है, तो ये एग्रीगेट ऑफ P1 यानी कि एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय एग्रीगेट ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, यानी कि करंट ईयर के प्राइसेस का टोटल डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइसेस का टोटल इंटू 100। अब देखिए हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं अब इसमें कि मान लीजिए कॉमोडिटी A, B, C 3 कॉमोडिटी हैं और 2021 में उनके प्राइसेस गिवन है, ठीक है, 10, 5, 15, और जो 2010 मान लीजिए 2010 के प्राइसेस भी गिवन हैं। अब इससे हमें पता चलता है, अगर हमारे क्वेश्चन ये कहता है कि 2021 के लिए प्राइस इंडेक्स बनाओ, और क्योंकि यहाँ पे 2010 के प्राइसेस गिवन है, तो ये हम इसको क्या मान लेंगे, बेस ईयर, और ये क्या होगा हमारा करंट ईयर। तो हम यहाँ पर P1 लिख सकते हैं और ये हमारा क्या है, P0 है। मान लीजिए कि 2010 में एक कॉमोडिटी के प्राइसेस जो कि 21 में 10 है, 2010 में ये 5 थे, और ये जो 5 है ये 3 था, और ये 15 जो प्राइसेस हैं ये कभी जो हैं ये 10 रहे थे, ठीक है, 2010 में। अब हमने प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि 2010 हमारा बेस ईयर है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बेस ईयर में जो प्राइस इंडेक्स था वो कितना था, 100, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमें क्या करना है, हमें 2021 के लिए इंडेक्स को निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0। समेशन P1 इन सब का टोटल कर लो, ठीक है, 15 + 15 30, और इन सब का P0 का टोटल कर लो, 13 + 5 18। तो P01 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, एंड इट इज़ इक्वल टू, ये हमारा 3000 अपॉन 18 हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, 3000 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 166.67। यानी कि आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि 2021 में जो प्राइस इंडेक्स है वो 166.67 है, और 2010 में क्योंकि ये हमारा बेस ईयर है तो इसमें प्राइस इंडेक्स जो था वो कितना था, 100 था। तो इसका मतलब है 2010 से लेकर 2021 इन 11 सालों में जो प्राइसेस हैं वो 66.67% बढ़े हैं। प्राइस इंडेक्स ने जो जंप किया है वो 100 से 166.67 के लेवल पर आ गया है ये। इसका मतलब प्राइसेस जो हैं वो कितने % बढ़े हैं, 66.67। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस relative method,
अब थोड़ा नाम पे अगर हम ध्यान दें, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी कि प्राइस रिलेटिव का हमें सिंपल एवरेज निकालना है। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, प्राइस रिलेटिव क्या होते हैं। हमें हर एक कमोडिटी के लिए प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्राइस रिलेटिव को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब वही बात कि P1 इज़ करंट ईयर के प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइसेस इंटू 100। हर कॉमोडिटी के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और सब कॉमोडिटी के लिए हम प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करेंगे। प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या लेना है, सिंपल एवरेज, यानी कि प्राइस इंडेक्स कैसे बनेगा, प्राइस इंडेक्स बनेगा प्राइस रिलेटिव का सिंपल एवरेज लेना है, यानी कि समेशन PR, प्राइस रिलेटिव का एवरेज कैसे निकालेंगे कि PR का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस रिलेटिव का सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हम अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन था, एक बार हम क्वेश्चन ये वाला फिर से क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे कमोडिटी ABC और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं P1 P0, P1 हमारे थे 10, 5, 15 और P0 यानी कि बेस ईयर में जो प्राइस थे वो थे 5, 3 और 10। अब हमें क्या, सबसे पहले अगर हमें ये मेथड लगाना है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, प्राइस रिलेटिव हर कॉमोडिटी के लिए। तो PR प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके निकालेंगे हम। 10 अपॉन 5 इंटू 100 दैट इज़ 200, देन 5 upon 3 into 100 it is 33.33 into 5, 33.33 into 166.5, then 15 upon 10 into 100 it is 150। हमने प्राइस रिलेटिव निकाल लिए, हर एक कमोडिटी के लिए हमारे पास प्राइस रिलेटिव आ गए हैं 200, 166.5 और 150। अब हमने प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव का टोटल करेंगे, 200, 300, 350, 450 और 450 प्लस 66.5, 516.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इज 3। इसको 3 से डिवाइड किया हमने और आंसर इज 172.16। ये हमारा क्या आ गया, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। नाउ द नेक्स्ट इज, जैसे कि हमने पहले बात की थी, अब हमारी जो सिंपल इंडेक्स नंबर है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हमने डिस्कस किया। अब हम जो हमारा थर्ड मेथड है दैट इज़ जो वेटेड इंडेक्स नंबर हैं, हम उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। वेटेड इंडेक्स नंबर, अब वेटेड इंडेक्स नंबर में कहीं ना कहीं सिंपल इंडेक्स नंबर में आपने देखा कि हमने जो कैलकुलेशन किया है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बेसिस पे किया है, और हमने कोई भी जो उस कमोडिटी की क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई, हमने उस और बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर देखो, हमने सिर्फ सारा क्वेश्चन जो है वो प्राइसेस के बेसिस पर सॉल्व किया है, इसलिए हम इसको सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं, जिसे हम प्राइस के बेस पर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो वेटेड इंडेक्स नंबर होता है उसमें हम वेट जो है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो वेटेड इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के 2 मेथड है, जैसे कि हमने फर्स्ट बात की थी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो जो हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, इसमें हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जिसमें हम जो है
इनको कैलकुलेट करेंगे। इन फार्मूलाज में इन मैथड्स में हम जो कमोडिटी होती है उसके प्राइसेस और एज वेल एज उनकी जो क्वांटिटी है उसको भी इम्पॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्वांटिटी है वो भी इन क्वेश्चंस में मैटर करेगी। कैसे? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है दैट इज़, यहाँ पे हमारे पास जो है 6 फार्मूलाज हैं। पहले मैं एक बार आपको सबके नाम बता देती हूँ। लैस्पियर्स मेथड, सेकेंड इज पाशे मेथड, थर्ड इज फिशर मेथड, फोर्थ इज डॉर्बिश एंड बाउले मेथड, फिफ्थ इज मार्शल एंड एजवर्थ मेथड एंड सिक्स्थ इज कैली मेथड। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 फार्मूला जो हैं वो हम यूज़ करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। ठीक है, अब सबसे पहले लास्पियर्स मेथड की बात करते हैं। तो लास्पियर्स ने क्या कहा? लास्पियर फार्मूला ये कहता है कि जो प्राइस इंडेक्स हैं, ठीक है, इसमें जो लास्पियर्स हैं उन्होंने जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको कंसीडर किया। इसमें जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसके बेसिस पर जो है उन्होंने वेट को एज्यूम किया और जो है प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया। किस तरह से? जैसे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम क्या कहते थे? समेशन P1 अपॉन समेशन P0, ये हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, आपको याद होगा, इनटू 100। ठीक है, ये हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की। तो लास्पियर्स के फार्मूला ने क्या कहा कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको कंसीडर किया गया और समेशन P1, ठीक है, जो हम सिंपल में समेशन P1 लिखते थे, अब जो फार्मूला चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समेशन P1 Q0, समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0, यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी से करंट ईयर की प्राइसेस को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और फिर टोटल लिया गया। इसी तरह से हमने बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की प्राइसेस से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, एंड देन वी टुक द टोटल। फिर हमने टोटल लिया और जो समेशन P1 Q0 है डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइस इंडेक्स जो है हमारा निकल कर आएगा बाय लास्पियर्स फार्मूला। अब इसी तरह से पाशे फार्मूला है। पाशे ने क्या किया? ये जैसे लास्पियर फार्मूला बेस ईयर की क्वांटिटी पर बेस्ड है, लेकिन जो पाशे का फॉर्मूला है वो करंट ईयर की क्वांटिटी पर बेस्ड है। पाशे के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो प्राइस इंडेक्स है कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? समेशन P1 Q1, इसमें हम करंट ईयर की क्वांटिटी को वेटेज देते हैं, और समेशन P0 Q1 इंटू 100। ये हमारा क्या है? पाशे फॉर्मूला है जिसमें करंट ईयर की क्वांटिटी को हमने वेटेज दी। ठीक है, तो ये लास्पियर्स है और ये पाशे फॉर्मूला है। ठीक, अब जो है सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसके बाद हम इन फॉर्मूलास की बात करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास A, B, C 3 कमोडिटी हैं, ठीक, और ये P0 यानी कि बेस ईयर के प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है। मान लीजिए ये 2010 का डेटा है और ये जो है 2021 का डेटा है। ठीक है, फिर से वही ले लेते हैं, 10, 5, 15। मान लीजिए ये 2010 के प्राइसेस हैं और क्वांटिटी ले लेते हैं 50, 20, 20 और
ये जो ए कमोडिटी है उसके प्राइसेस बढ़कर 21 में जो है 20 हो गए, और जो 5 थे वो मान लीजिए 8 हो गए, 15 जो हैं वो भी 20 हो गए, और जो क्वांटिटी है वो हम मान लेते हैं 50 से इनका प्रोडक्शन जो है वो हो गया 80, ये हमने मान लिया 40 और ये हमने मान लिया 30। ठीक, तो अब हमने प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है और वेटेड प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और विद द हेल्प ऑफ लास्पियर्स फॉर्मूला। प्राइस इंडेक्स इज समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो हम सबसे पहले क्या निकालें, P1 Q0, P1 Q0 1000 आ गई, ये आ गया 160, ये आ गया 400। देन हमें चाहिए P0 Q0, P0 Q0 हमारा हुआ, ये P0 Q0 500, 100 और 300। ठीक, हम टोटल ले लेते हैं 1000, 1400, 1560 और ये हमारा टोटल है 900। P01 इज इक्वल टू 1560 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100। 1560 divided by 9, 173.33. Answer is 173.33 is the price index for 2021 according to last year's formula. Now I am applying Paasche formula. Paasche formula. According to Paasche formula, price index is constructed with the help of this formula, summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1। यहाँ पे हमने करंट ईयर की क्वांटिटी को वेटेज लिया है इंटू 100। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, समेशन P1 Q1, तो हमें P1 Q1 को फाइंड आउट करना है। P1 Q1 1600, 8 इंटू 40 320 और 20 इंटू 30 600। और हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, P0 Q1, P0 Q1 भी हम निकाल लेंगे। P0 एंड Q1 10 इंटू 80 800, 200 एंड 450। हम टोटल कर लेते हैं इनका 920, 1920 और 2520, और ये है हमारा 1450 इज द टोटल। अब देखो 2520 डिवाइडेड बाय 1450 इंटू 100, तो हमारा जो आंसर है वो है 1450 इंटू 100। आंसर इज 173.79 इज प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू पार्शे फॉर्मूला। ओके, आप देख रहे हैं कि अलग अलग फॉर्मूला में आंसर थोड़ा डिफर कर रहा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर्स फॉर्मूला है उसमें बेस ईयर की क्वांटिटी को कंसीडर किया गया और पार्शे के फॉर्मूले में हमने करंट ईयर की क्वांटिटी को कंसीडर किया है। ठीक, अब हम आते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूला पे, दैट इज थर्ड वन इज फिशर फॉर्मूला, फिशर्स मैथड। फिशर मैथड के अकॉर्डिंग जो प्राइस इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू, अब फिशर फॉर्मूला में हमने क्या किया कि जो लास्प्रे और पार्शे का फॉर्मूला है, इट इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पियर्स एंड पार्शे फॉर्मूला। So we can say price index according to Fisher formula is calculated by square root of L into P. L here L, यहाँ पे L का मीनिंग क्या है, L here means last year's formula and P stands for Paasche formula.
अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट ईयर फॉर्मूला सेज समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इनटू पार्शियल फॉर्मूला सेज समेशन P1 Q1 upon summation P0 Q1, okay, and into 100. This is the formula of Fisher. Okay, now according to this formula हमने यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में देखें, इसी क्वेश्चन में हमने P1 Q0 भी निकाला हुआ है, सारी ये सब चीज़ें जो लास्ट पे और पाशे हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो सारी वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई हैं, ठीक है। तो हम ये सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको दोबारा यहाँ पुट करके और उसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जो था समेशन P1 Q0 की वैल्यू थी 1560, P0 Q0 था 900 इंटू P1 Q1 की वैल्यू थी 2520 और हमारा P0 Q1 था 1450, इसका स्क्वायर रूट इंटू 100 और जो है इसको कैलकुलेट करके वही आएगा अभी जो हमने देखा कि 1560 डिवाइडेड बाय 900 1.733 इंटू 2520 divided by 1450 1.737. Now look at here, square root of 1.7333 into 1.737 into 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या आंसर आता है। 1.733 multiplied by 1.737, इसका स्क्वायर रूट comes out to be 1.734 into 100. So answer is 173.4. According to Fisher formula, the answer is 173.4. Now the next formula is Dorbish and Bowley's method. According to Dorbish and Bowley's method, price index is equal to L plus P upon 2. इट मीन्स कि डॉर्बिश एंड बाउलिस के फॉर्मूला में हमने क्या किया, लास्ट पियर्स और पाशे का जो फॉर्मूला है उससे जो भी आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, यानी कि उन दोनों के फॉर्मूले का हमने एवरेज लेना है। इट इज़ L प्लस P अपॉन 2. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डॉर्बिश एंड बाउलिस मैथड। सिंपल अगर हम इसको समझें तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला लगा देना, पाशे का लगा देना, दोनों का जो आंसर आए उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, 2 करना है। दैट इज अ फोर्थ मैथड डॉर्बिश। फिफ्थ इज मार्शल एंड एजवर्थ मैथड। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा, जो भी हमारा लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला था समेशन P1 Q0, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम मार्शल एंड एजवर्थ फॉर्मूला में कि जो हमारा लास्ट पेयर का फॉर्मूला है उसका जो अपर कंपोनेंट है, अपर पार्ट है, और जो पाशे के फॉर्मूले का अपर पार्ट है, अपर कंपोनेंट है, उन दोनों को प्लस कर दिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है। नीचे क्या रखा जाता है, लोअर कंपोनेंट समेशन P1 P0 Q1, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, दोनों लास्ट पे और पाशे का जो अपर पार्ट है, जो अपर उनके फॉर्मूले का जो अपर कंपोनेंट है, ठीक है, उनको हमने क्या कर दिया, ऊपर ही प्लस कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। जो हमारा लास्ट पेयर्स और पाशे का फॉर्मूले का जो लोअर कंपोनेंट था हमने उन दोनों को प्लस कर दिया।
और सिक्स्थ जो हमारा मेथड है दैट इज़ कैलिस मेथड। कैलिस मेथड में हमने प्राइस इंडेक्स को कैसे निकालना है, इट इज़ समेशन P1Q अपॉन समेशन P0Q into 100. Here, here we have to understand that here Q, we are not using Q0, we are not using Q1, this is Q and this Q is specific quantity. यहाँ पे जो Q का मतलब है, Q मीन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी, जो कि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी, गिवन होगी। ये ना तो बेस ईयर की क्वांटिटी है, ना ही हमारी करंट ईयर की क्वांटिटी है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो उस तब हम कैली मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। अगर ओनली क्यू गिवन है या आप वहाँ पे वो लिखते हैं कि दिस स्पेसिफिक क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी, वो ना तो ये बेस ईयर की है ना ही ये करंट ईयर की है। तो हमने इसको करंट ईयर के प्राइसेस को क्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से बेस ईयर के प्राइस को भी क्यू से मल्टीप्लाई करना है, एग्रीगेट्स लेने हैं, डिवाइड करना है, इनटू 100 कर देना है।